दोस्तों, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो खुद से ज़्यादा अपने गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में सोचने लगती है। पूरा दिन यही सोचने में निकलता है कि मैं क्या खाऊं, क्या करूं, कैसे रहूं, जिससे कि मेरे होने वाले बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कुछ ऐसे खास लक्षण होते हैं जिन्हें आपको महसूस करना ज़रूरी होता है। अगर आपने समय से इन लक्षणों को महसूस नहीं किया तो आपकी प्रेगनेंसी और आपका होने वाला शिशु खतरे में आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही लक्षण डिस्कस करने वाले हैं जिनसे कि आप आसानी से आइडिया लगा देंगे कि आपके गर्भ में पल रहे शिशु को कोई ना कोई समस्या हो रही है। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक बिना स्किप किए, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना हो। सबसे पहला है दोस्तों, बच्चे का वेट गेन ना होना। अगर आपके गर्भ में शिशु पल रहा है तो जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है आपके शिशु का वेट भी गेन होना चाहिए। और बच्चे का वेट आप कैसे चेक करेंगे वो अब मैं आपको बता देती हूँ। तो जब आप पहली बार डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर आपसे लास्ट पीरियड डेट पूछी जाती है, जिसे कि EDD करके लिखा जाता है, यानी कि आपकी जो डिलीवरी का समय है वो लिखा जाता है, जिसे आप LMP भी कहते हैं। इसके अलावा जब आपकी पहली सोनोग्राफी होती है तो वहाँ पर भी आपको USGDD दिया जाता है, जिसमें बच्चे का विकास देखा जाता है। तो इन दोनों में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 8 वीक्स की चल रही है तो बच्चे की ग्रोथ भी 8 वीक्स की दिखाना ज़रूरी होता है। अगर ये ग्रोथ कम दिखा रहा है, 8 वीक से कम 6 वीक, 7 वीक या 2-3 वीक्स ही अगर दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके शिशु की जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। तो आपको ये देखना आना चाहिए, और इससे आप अपने बच्चे की ग्रोथ को, उसके वेट को ईजीली कैच कर सकते हैं कि उसका वेट प्रॉपरली बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो अगर आपको ये महसूस होता है कि मेरे शिशु का वेट अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको अपनी प्रोटीन डाइट बढ़ा देनी है और अपने खान पान में सुधार कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर जो मेडिसिन आपको दी जाती है उसका इंटेक आपको ध्यान रखना है कि कौन से टाइम पर आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड करवट कर आप सो सकते हैं। उससे ऑक्सीजन और पोषण का जो फ्लो होता है वो बच्चे के अंदर और अच्छा बढ़ जाता है और अच्छे से बच्चे के अंदर जाता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होगी और उसको वेट गेन भी अच्छे से होगा। तो पहला तो ये था। दूसरा दोस्तों, आपको अपने वेट के ऊपर भी ध्यान देना है। अगर प्रेगनेंसी चल रही है और आपका वेट गेन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए और आपके शिशु के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए जब भी आप हॉस्पिटल जाए अपना चेकअप करवाने के लिए, उस टाइम पर आपको अपना भी वेट चेक करना ज़रूरी होता है। नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं का जो वेट है वो नॉर्मल से 15 से 20 किलो तक बढ़ना ज़रूरी होता है। अगर आपका वेट समय तक नहीं बढ़ रहा है तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। इसके लिए आपको भी अपने ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। अपने खान पान में आपको सुधार करना है, साथ ही प्रोटीन वगैरह आपको इस दौरान लेना चाहिए। दूसरा लक्षण है दोस्तों, फीटल मूवमेंट। बच्चे की जो नॉर्मल मूवमेंट होती है गर्भ के अंदर वो शुरू हो जाती है 5वें महीने के अंत से या फिर 6वें महीने के शुरू से। और शुरुआत में तो आपको ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है 9वें महीने में जाते जाते ये मूवमेंट कहीं ना कहीं कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, उसको यूट्रस में जगह कम मिलती है। इसकी वजह से उसके मूवमेंट में थोड़ा सा कमी आ जाती है, लेकिन ये कमी कम से कम 10 या 12 मूवमेंट से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा एक दिन में 10 या 12 बार से कम घूमता है तो कहीं ना कहीं ये समस्या हो सकती है, और ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। इसलिए अगर आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है या फिर 8वां महीना चल रहा है तो उस दौरान आपको अपने शिशु के मूवमेंट पर बहुत ज़्यादा नजर रखने की जरूरत होती है। अगर शिशु मूवमेंट नहीं कर रहा है और आपको ये लगता है कि 3 से 4 घंटे हो चुके हैं अभी तक इसने मूवमेंट नहीं किया है, तो वहाँ पर आप कुछ मीठा खा सकती हैं या कुछ ठंडा पानी या फिर ठंडी चीज़ें खा सकती हैं। उससे एकदम से बच्चा उठ जाता है और वो तुरंत से मूवमेंट करना शुरू कर देता है। अगर इतना करने के बाद भी आपका शिशु मूवमेंट ना करे तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तीसरा और अंतिम है दोस्तों, ब्लीडिंग या फिर पानी निकलना। अगर आपको ये लगता है कि पानी का रिसाव आपकी योनि से बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग आपको दिखाई देती है, तो ऐसे में भी आपको बिना देरी करे अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ गई हो या फिर कभी कभी पानी की थैली फट जाती है, जिसकी वजह से पानी बहुत तेज रिसाव में बहने लगता
रहता है। ये जो पानी का रिसाव होगा ये बिल्कुल तरल होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। तो अगर इस तरीके का पानी निकलता है तो कहीं ना कहीं ये समस्या हो सकती है और बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एमनियोटिक थैली फट चुकी हो, और अगर एमनियोटिक थैली फट जाती है तो ये आपके शिशु के लिए कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, क्योंकि एमनियोटिक थैली से ही आपका शिशु आपके गर्भ के अंदर सुरक्षित रहता है। नहीं तो बहुत से बैक्टीरिया, वायरस उस तक पहुंच सकते हैं और उसको बहुत से खतरे हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 3 लक्षण जिनसे कि आप आसानी से पता लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में आपका शिशु सुरक्षित है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।